नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 7 दिसंबर को दिल्ली किसकी होगी, दिल्ली में किसके हाथ में कुर्सी आएगी और किसके हाथ में कूड़ा। एमसीडी का चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, यह दिल्ली में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अलग अलग राज्यों में जाकर केजरीवाल बीजेपी को हराने का ताल ठोकते हैं। मोदी के गुजरात में जाकर मोदी को हराने का दावा तक करते हैं, लेकिन क्या वो होम ग्राउंड दिल्ली में 3 बार से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को हरा पाएंगे? बीजेपी के लिए केजरीवाल एक्चुअल में कितनी बड़ी चुनौती है, इसका फैसला एमसीडी चुनाव में होगा। 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आएंगे और 8 दिसंबर को गुजरात के। 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग होगी और 5 दिसंबर को गुजरात में फाइनल वोटिंग होने जा रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी कहां ज्यादा ताकत लगाएगी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एमसीडी पर पूरी रिसर्च के साथ एक स्टोरी आपको दिखाते हैं। इलेक्शन, इंप्रेशन और इम्प्लीकेशन। जी हां, दिसंबर में चुनाव, दूरगामी प्रभाव। कौन होगा दिसंबर का सिकंदर, इससे तय होगा 24 का चुनाव। 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल के चुनावी नतीजे। मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव, 8 दिसंबर को ही नतीजे। પાઘડી પહેરાવીને માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी का चुनाव, 7 दिसंबर को नतीजे। The nomination filing will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. आप पूछेंगे हिमाचल और गुजरात असेंबली चुनाव से दिल्ली नगर निगम के चुनावों का क्या मुकाबला, तो हमारा जवाब होगा छोटा चुनाव, बड़ा प्रभाव। दिल्ली का नगर निगम चुनाव पिछले 3 बार के चुनाव से अलग है। पहले दिल्ली में 3 अलग अलग निगम थे, इस बार तीनों निगम जोड़कर एक निगम बना दिया गया। बीते 15 साल से दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। एमसीडी के एक होने के बाद बीजेपी के सामने चौथी बार वापसी की चुनौती है, मगर बीजेपी नेताओं का दावा है कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी चौथी बार जीत हासिल करेगी। मगर उनकी बातों से साफ जाहिर है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ही बतौर चैलेंजर देख रही है। पिछली बार केजरीवाल साहब ने निगमों को पैसा नहीं दिया था, अब बराबर की ताकत के रूप में मेयर होगा तो सेंटर से अगर एड मिलेगी तो केजरीवाल के भरोसे भीख के रूप में कटोरा नहीं लिया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपया की बजाय 6,000 करोड़ रुपया देना, और टीचरों की सैलरी नहीं मिल रही थी, सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलती, खर्चा ज्यादा था एमसीडी के। अब उसको यूनिफाइड करने के बाद, और जो केजरीवाल के झूठे वायदे किए थे दिल्ली के लोगों से, 500 स्कूल बनाऊंगा, एक नहीं बनाया, 20 कॉलेज खोलूंगा, एक नहीं खोला, अनियमित कॉलोनियों को सबको पक्का करके सीवर लाइन डाल दूंगा, एक नहीं डाली है। तो ये सारी पावर्स अब एक मेयर के पास अगर डेलीगेट्स होंगी तो मेयर के माध्यम से दिल्ली को और सौंदर्यीकरण करने का काम बीजेपी करेगी। दरअसल 2017 के तीनों निगम के नतीजे मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी ही दूसरे नंबर पर रही। कुल 272 सीटों में
बीजेपी के 181 तो आम आदमी पार्टी के 48 और कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिली थी। इस बार दिल्ली की सत्ता का लाभ उठाते हुए केजरीवाल किसी एक एमसीडी पर पूरा कब्जा चाहते थे, मगर एमसीडी के एकीकरण और परिसीमन ने उनके सपनों को पलीता लगा दिया। अब जब गुजरात, हिमाचल के साथ एमसीडी के चुनाव भी हो रहे हैं, तो उनके लिए ये 3 नावों की सवारी हो गई है। वरना याद करिए, जब एमसीडी के एकीकरण की बात सामने आई और एमसीडी के चुनाव टाले गए, तो केजरीवाल ने कितने नाटकीय अंदाज में यह बयान जारी किया था। अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उसे अपने काम पर भरोसा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का दावा है बीजेपी अपने काम की बदौलत ही चुनाव जीतेगी। मैं कह रहा हूं, आज रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, ऐतिहासिक घटना है। और उस ऐतिहासिक घटना को, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी दूसरे राज्यों में, गुजरात में जाके बंसी बजा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दिल्ली उन्हें नहीं दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, दिल्ली में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर 7वां व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, हर दूसरा बच्चा बीमार पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में उन्हें चिंता नहीं। आज पूरी तरह से इन निगम चुनाव के लिए तैयार हैं और इस निगम चुनाव की तिथियां जिस तरह चुनाव आयोग ने घोषणा की है, मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला है और हम निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मगर चुनाव सिर्फ काम की बदौलत नहीं लड़े जाते। मोदी शाह की बीजेपी रणनीति पर भी उतना ही भरोसा करती है, माता की बदलाव पर भी उतना ही भरोसा करती है। खबर है कि इस बार 70% टिकट कटेंगे, 30% पार्षद ही रिपीट होंगे। इसके पीछे पार्टी की सोच क्या है, इसे समझने की कोशिश की इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह ने। 1.5 दशक से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों तरफ से जो बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर अब चुनाव मैदान में उतर रही है। सवाल है कि इसके जवाब में आम आदमी पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है। खबर है कि आम आदमी पार्टी एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे में वो जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। उसे पता है कि एमसीडी के नतीजे केजरीवाल सरकार पर भी असर डालेंगे। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी का असर तो है ही, मंत्रियों पर घोटाले का इल्जाम है, शराब घोटाले का इल्जाम है। ताजा इल्जाम तो एक महाठग से महावसूली का है, जो जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगा है। मगर आप नेता उल्टा चुनाव आयोग को लपेटने में लगे हैं कि इससे चुनाव आयोग के इंडिपेंडेंट होने पे बड़ा सवालिया निशान लगता है। ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये तारीखें बनाई गई हैं और भारतीय जनता पार्टी नर्वस है गुजरात के रिजल्ट्स को लेके, इसलिए गुजरात के रिजल्ट आने से पहले एमसीडी के चुनाव कराए जा रहे हैं और एमसीडी के रिजल्ट आने से पहले गुजरात के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। मतलब वो दोनों ही मामलों में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि 4 और 5 तारीख को दिल्ली और गुजरात में चुनाव कराएं तो आम आदमी पार्टी के लोग डाइवर्ट हो जाएं। मगर पार्टी अब काफ़ी मैच्योर है, लीडरशिप काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हम दोनों जगह जो है मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो पार्टी 15 साल से एमसीडी में आने का संघर्ष कर रही है। पार्टी का दावा है कि उसके पास 250 वार्ड के लिए 100 से ज्यादा आवेदन पड़े हैं।
वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की खामियों को लेकर जनता के पास जाएंगे और मेयर कांग्रेस का होगा। दिल्ली में कांग्रेस का मेयर होगा, ये जनता के ऊपर विश्वास है मुझे। अब फिर से लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। 8 साल में धीरे धीरे दिल्ली को बर्बाद करा है तो किसी ने किया, वो आम आदमी पार्टी ने किया है और 15 साल भाजपा के पार्षदों ने किया। कितने सीटें जीत पाएंगे? कांग्रेस का मेयर होगा, कांग्रेस का मेयर होगा। ये सीट के जो आंकड़े बोल रहे हैं, ये गुमराह करने वाले लोग, मैं सच को स्वीकार करता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे, तो ये भी बता दें कौन सी सीट जीत रहे हैं। आपने जिस मानसिकता के साथ परिसीमन किया है, आपने धर्म जाति विशेष को ध्यान में रख करके पक्षपात वाला परिसीमन किया, वो लड़ाई मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं। इसलिए मैंने कहा वो लड़ाई अलग है, लेकिन जनता की अदालत में मैं जाऊंगा और सवाल पूछेंगे कि आखिर अरविंद तुमने मौन सहमति क्यों दी परिसीमन पे। मैं पूछूंगा कि आखिर ये अल्पसंख्यकों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। आप संविधान में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने का, लेकिन आपने जिस सोच के साथ आपने ये परिसीमन किया है, हार को जीत में बदलने के लिए वो मंसूबा पूरा नहीं होगा। कांग्रेस वापसी करेगी और कांग्रेस को सेवा करने का मौका दिल्ली नगर निगम में मिलेगा। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण को बीजेपी की चुनावी रणनीति कहा जा रहा है, मगर इस एकीकरण से नगर निगम का आर्थिक बोझ कम हो रहा है। वरना नगर निगम के बंटवारे का क्रेडिट तो कांग्रेस की ही स्वर्गीय शीला दीक्षित को जाता है। कहते हैं कि अपनी ही पार्टी के रामबाबू शर्मा का पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री दीक्षित ने निगम को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था। एमसीडी की ताकत के चलते रामबाबू शर्मा उन्हें पैरेलल पावर सेंटर लगते थे। कुछ यही डर शायद केजरीवाल को भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।